नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी लगा नाइट कर्फ्यू। 17 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थाएं बंद, डीएम ने जारी किया निर्देश। ग्राम पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी। 458 सीटों के लिए 2902 प्रत्याशी मैदान में, 22 निर्विरोध निर्वाचित। गाजियाबाद नगर निगम बना देश का 10वां और प्रदेश का दूसरा नगर निगम, जिसने निकाला अपना बॉन्ड। दिल्ली के भव्य कार्यक्रम में हुई लिस्टिंग। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 8 से 28 मई के बीच होंगी। परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से होगा पालन। और देवी मंदिर डासना के महंत यति नरसिम्हानंद की सुरक्षा के लिए डीएम से मिले कई संगठन के लोग। जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग। गाजियाबाद जिले में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं के साथ ही नाइट ड्यूटी, चुनावी ड्यूटी सहित रेलवे, बस, एयरपोर्ट जाने वालों को छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू 17 अप्रैल तक लागू रहेगा। गाजियाबाद के साथ नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज के बाद अब गाजियाबाद जिले में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। डीएम गाजियाबाद अजय शंकर पांडे ने इस संबंध में घोषणा करते हुए कहा है कि जिले में सुबह 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू 17 अप्रैल तक लागू रहेगा। जनपद गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करने के लिए रात्रिकालीन निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये आदेश आज रात से प्रभावी हो जाएंगे। इसका समय रात्रि 10 बजे से प्रातःकाल 5 बजे तक का रखा गया है। नाइट कर्फ्यू में इमरजेंसी सेवाओं के अलावा चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को छूट दी गई है। नाइट शिफ्ट में कार्यकर्ताओं को भी छूट दी जाएगी। हालांकि गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे ने कहा है कि जिले में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जिला अभी भी सुरक्षित है। लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, सावधानी बरती जा रही है ताकि संक्रमण का प्रसार और न फैलने पाए। तो हमारी प्रशासनिक मशीनरी, हमारा पुलिस का प्रशासन, हमारे जो मेडिकल स्टाफ, ये सभी पूरी तरह से ट्रेंड हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ के नागरिक भी बहुत समझदार हैं और उनमें काफ़ी जागरूकता है और उनको भी काफ़ी अनुभव हो गया है कोरोना से निपटने में। तो अभी तक की स्थिति ये है कि हम लोग, स्थिति जरूर खराब है पूरे देश में और आसपास के क्षेत्रों में, लेकिन अब गाजियाबाद अभी भी काफ़ी हद तक सुरक्षित है। लेकिन हम पूरी तरह से सावधानी बरतेंगे, पूरी तरह से जागरूकता रखेंगे ताकि इसका संक्रमण और न फैलने पाए। इसके अलावा जिले में 17 अप्रैल तक शिक्षण संस्थाएं भी बंद रहेंगी। सिर्फ परीक्षाओं के लिए ही शिक्षण संस्थाएं खोली जाएंगी। गाइडलाइन के अनुसार जिस जिले में प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के 100 से अधिक मामले आ रहे हैं और एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 500 के पार होगा, वहां नाइट कर्फ्यू का विकल्प दिया गया था। गाजियाबाद जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 76 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 422 एक्टिव केस भी हैं। हाल ही में गाजियाबाद डीएम ने जिले को कोविड प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। वह जिले के 13 स्थानों को भी रेड जोन में शामिल कर अलर्ट जारी किया था। लेकिन अब जिले में बढ़ते संक्रमण के प्रसार को देखते हुए गुरुवार से जिले में नाइट कर्फ्यू भी घोषित कर दिया गया है। गाजियाबाद जिले से सटे नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद नगर निगम देश का 10वां और प्रदेश का दूसरा ऐसा नगर निगम बन गया है जिसने अपना बॉन्ड जारी किया है। दिल्ली के एक आलीशान होटल में प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, स्थानीय सांसद वीके सिंह और मेयर आशा शर्मा की मौजूदगी में बॉन्ड की लिस्टिंग की गई। इस बॉन्ड के जरिए नगर निगम 150 करोड़ जुटाएगा। यह राशि अंडरग्राउंड वाटर को बचाने के लिए खर्च की जाएगी। गाजियाबाद नगर निगम के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला देश का 10वां और प्रदेश का दूसरा नगर निगम बन गया है। इसके साथ ही सीवर ट्रीटमेंट के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। बॉन्ड की लिस्टिंग सेरेमनी का आयोजन गुरुवार को दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री और गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह, मेयर आशा शर्मा,
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सचिव DS मिश्रा, यूपी अर्बन डेवलपमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर रजनीश दुबे और गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर आदि अधिकारी मौजूद रहे। सेरेमनी में बड़ी संख्या में निवेशकों ने भाग लिया। नगर निगम ने सफलतापूर्वक 150 करोड़ रुपए का म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया। इसके लिए प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन और केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने मेयर आशा शर्मा और नगर आयुक्त डॉक्टर महेंद्र सिंह तंवर की जमकर तारीफ की। समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी आने की संभावना थी, लेकिन अचानक ही उनका कार्यक्रम बदल गया। बॉन्ड लिस्टिंग समारोह को लेकर नगर निगम के अधिकारी भी काफी उत्साहित दिखाई दिए। इस दौरान नगर आयुक्त डॉक्टर महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि जारी किए गए इस ग्रीन बॉन्ड से अंडरग्राउंड वाटर को बचाने का कार्य किया जाएगा। इसका पूरा प्लान भी नगर आयुक्त ने लिस्टिंग समारोह में पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। ग्राम पंचायत चुनावों के कारण स्थगित हुई यूपी बोर्ड की परीक्षा अब 8 मई से होने जा रही है। इसके लिए इलाहाबाद यूपी बोर्ड ने परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है, जिसमें हाई स्कूल की परीक्षा 12 दिन और इंटर की परीक्षा 15 दिन में संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा के दौरान सख्ती से कोविड-19 नियमों का पालन किया जाएगा। यूपी में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव के कारण स्थगित की गई यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अब 8 मई से शुरू होंगी। इलाहाबाद यूपी बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। हाई स्कूल की परीक्षा जहां 12 दिन तो वहीं इंटर की परीक्षा 15 दिन में संपन्न कराई जाएंगी। यानी 8 मई से शुरू होकर परीक्षाएं 28 मई तक समाप्त हो जाएंगी। पहले बोर्ड की परीक्षा 24 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन ग्राम पंचायत चुनावों का ऐलान होने के बाद परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। 2 मई को पंचायत चुनावों की मतगणना होनी है। ऐसे में 8 मई से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। यूपी बोर्ड की परीक्षा में इस बार हाई स्कूल में 29,94,312 छात्र और इंटर की परीक्षा में 26,09,501 छात्र रजिस्टर्ड हैं। दोनों परीक्षाओं में 56,03,813 छात्र पंजीकृत हुए हैं, जिसमें 31,47,793 बालक और 24,56,020 बालिकाएं शामिल होंगी। इसमें गाजियाबाद जिले में भी 54,374 छात्र परीक्षा देने के लिए पंजीकृत हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में 73 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं, जिसमें परीक्षाओं के लिए DIS कार्यालय में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए बोर्ड परीक्षाएं महज 15 दिन में संपन्न कराई जाएंगी। शनिवार 8 मई को पहली परीक्षा हिंदी विषय के साथ शुरू होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर हैंड वॉश, सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, तो साथ ही केंद्रों पर मास्क भी रखे जाएंगे, ताकि अगर कोई छात्र बिना मास्क के पहुंचता है तो उसे मास्क दिया जा सके। सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों को हर रोज परीक्षा से पहले सैनिटाइज भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। पंचायत चुनाव में नाम वापसी के बाद प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के लिए यह चुनाव कई मायनों में अहम है। गांव की सरकार के इस चुनाव में भाजपा की महिला कार्यकर्ता भी प्रचार में कूद पड़ी हैं। महिला कार्यकर्ताओं ने मुरादनगर के कई वार्डों में प्रचार किया। गाजियाबाद में पहले चरण में 15 अप्रैल को वोट होंगे। बीजेपी घरे घरे बीजेपी सोनार बांग्ला वोट दो কত ফুলে ভোট দেব সোনার বাংলা ভোট দো কত ফুলে ভোট দেব সোনার বাংলা ভোট ढासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद कई संगठनों से जुड़े लोगों ने गुरुवार को डीएम से मुलाकात की। उन्होंने डीएम के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार को पत्र भेजकर यति नरसिम्हानंद को सुरक्षा मुहैया कराने की गुजारिश की। इन संगठन के लोगों का कहना है कि यति नरसिम्हानंद सनातन धर्म को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डासना शिव शक्ति धाम मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती को जान से मारने की धमकियों को लेकर कई संगठनों ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन भेजकर
यति नरसिंहानंद सरस्वती को Z+ सुरक्षा दिलाने की मांग की और साथ ही धरना प्रदर्शन भी किया। शहीद मेजर आशाराम सेवा संस्थान की ओर से आयोजित एक प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण सभा के जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी ने कहा कि यति नरसिंहानंद सरस्वती का बलिदान हुआ तो त्यागी समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ किसी वजह से महाराज नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज का बलिदान हुआ तो ये त्यागी समाज इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मतलब तब तक उनके मतलब एक भी अगर बच्चा जिंदा रहेगा तब तक उसके लिए मतलब जो प्रयासरत रहेगा। ब्रह्मनिशी समाज की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर उदिता त्यागी ने कहा कि एक समाज के द्वारा किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देना पूरी तरह से असंवैधानिक है। सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही और यति नरसिंहानंद सरस्वती को Z+ सुरक्षा प्रदान करानी चाहिए। एक व्यक्ति को इस प्रकार से थ्रेटन कर रहे हैं, मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, तो ये किसी भी प्रकार से एक्सेप्टेबल है ही नहीं। और हम समाज के जो वो व्यक्ति हैं हमारे और समाज यहाँ सारा इकट्ठा होकर इस बात पर पूरी तरह से दृढ़ निश्चय से है कि अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई नुकसान या क्षति पहुँची तो ये समाज जो है उसका पूरी तरह से रिटेलिएशन करेगा। प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण महासभा के महानगर अध्यक्ष अजय त्यागी ने कहा कि कोई भी नरसिंहानंद सरस्वती को कम आंकने की कोशिश ना करे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म को समर्पित किया है और आज भी वह अपने प्राणों की चिंता किए बिना सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं। उनको इस तरह की धमकियां दिया जाना हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। ग्राम पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया के बाद जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत की 458 सीटों पर 2902 प्रत्याशी अब चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 22 प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। प्रधान पदों पर एक सीट पर कड़ा मुकाबला रहेगा, तो वही जिला पंचायत सदस्यों की 3 सामान्य सीटों पर भी कांटे की टक्कर होने की संभावना है। जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। गाजियाबाद जिले की 161 ग्राम पंचायतों की 458 सीटों पर नामांकन वापसी के बाद 2902 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं, तो वहीं क्षेत्र पंचायत की 22 सीटें ऐसी भी हैं जिन पर निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए हैं। सबसे अधिक नामांकन वापसी जिला पंचायत सदस्य के वार्ड 13 सीट से हुई है, जहां 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया है। जिला पंचायत सदस्य की 14 सीटों के लिए 212 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किया था, जिनमें से 30 ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब चुनाव मैदान में 178 प्रत्याशी ही बचे हैं, जिनमें कांटे की टक्कर होगी। नामांकन वापसी के बाद प्रत्याशियों को सिंबल भी वितरित कर दिए गए हैं। वार्ड 10 से एक उम्मीदवार का पर्चा निरस्त किया गया था। इसके अलावा अन्य किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। वार्ड 13 से 10 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए थे। नामांकन वापसी के बाद वार्ड 1 पर 16, वार्ड 2 में 10, वार्ड 3 में 11, वार्ड 4 में 15, वार्ड 5 में 5, वार्ड 6 में 7, वार्ड 7 में 10, वार्ड 8 में 16, वार्ड 9 में 13, वार्ड 10 में 34, वार्ड 11 में 9, वार्ड 12 में 7, वार्ड 13 में 8 और वार्ड 14 में 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं जिले की 161 ग्राम पंचायत के प्रधान पदों के लिए 1253 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। क्षेत्र पंचायत के 323 पदों के लिए भी 471 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। ब्लॉक रजापुर में ग्राम प्रधान की 34 सीटें हैं, जिन पर 259 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। रजापुर ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत की 76 सीटों के सापेक्ष 402 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। भोजपुर ब्लॉक में प्रधान पद 47 हैं, जहां 475 प्रत्याशी चुनाव में हैं। इस ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की 102 सीट हैं, जिन पर 479 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मुरादनगर ब्लॉक की 48 सीटों के लिए 299 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मुरादनगर ब्लॉक की 71 क्षेत्र पंचायत सदस्य सीटों के लिए 251 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। लोनी में सबसे कम ग्राम प्रधान की 32 सीटें हैं, जहां 210 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र पंचायत की 74 सीटों पर भी 339 प्रत्याशी हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्य की 22 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। चारों ब्लॉकों की 323 सीटों में से 301 पर ही चुनाव होगा।
वहीं ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें, अफवाह फैलाने या गलत सूचनाओं का प्रसार करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिला प्रशासन की नज़र रहेगी। सोशल मीडिया की निगरानी के लिए जिला प्रशासन ने एक मीडिया सेल का गठन किया है, जो 24 घंटे SMS, MMS और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मैसेज कंटेंट पर नज़र रखेगा। जिले में पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल को होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।